रेगिस्तान की उस तपती दोपहर में सूरज आग उगल रहा था। आर्यन ने अपनी पुरानी दुकान का भारी लोहे का शटर ऊपर उठाया। बाहर लू के गर्म थपेड़े चल रहे थे और हर तरफ सिर्फ उड़ती हुई धूल और रेत ही नजर आ रही थी। आर्यन ने बाल्टी से गीले बोरे निकाले और उन्हें खिड़कियों पर टांग दिया। उसने एक छोटा सा पुराना पंखा चालू किया जिससे गीले बोरों से टकराकर ठंडी हवा अंदर आने लगी। ये उसका छोटा सा सैलून था जो तपते रेगिस्तान के बीच एक ठंडी मरुद्यान जैसा महसूस हो रहा था। गांव के लोग उसे पागल कहते थे। वे अक्सर मजाक उड़ाते थे कि इस जलती हुई रेत में भला बाल कटवाने कौन आएगा। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी कैंची उठाई और पुरानी कुर्सी की धूल साफ की। तभी पहला ग्राहक आया जो एक थका हुआ मजदूर था। उसकी आंखों में रेगिस्तान की धूल भरी थी। आर्यन ने उसे बड़े सम्मान से कुर्सी पर बिठाया और पीने के लिए एक गिलास ठंडा पानी दिया। जैसे ही ठंडी हवा मजदूर के चेहरे से टकराई उसकी सारी थकान मिट गई और उसकी आंखें सुकून से बंद हो गईं। आर्यन ने बड़े धैर्य से उसके बाल काटे और उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारे। जब मजदूर उठा तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। धीरे धीरे यह खबर पूरे गाँव में आग की तरह फैल गई। अब दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगने लगी थीं। दूर दराज से आने वाले व्यापारी अपनी लंबी यात्रा के बाद यहाँ सुस्ताने के लिए रुकने लगे। आर्यन ने दुकान के एक कोने में कुछ पुराने अखबार और पानी के शीतल घड़े रख दिए। वहाँ लोग सिर्फ बाल कटवाने नहीं बल्कि अपनी दिन भर की थकान मिटाने आने लगे थे। एक दिन गांव का मुखिया खुद वहाँ आया। उसने दुकान की सादगी और वहाँ की ठंडी हवा को महसूस किया। मुखिया ने मुस्कुराते हुए आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। आर्यन ने साबित कर दिया था कि मेहनत और सोच से रेगिस्तान की कठोरता में भी सुकून का कोना बनाया जा सकता है। अब वो सैलून गांव की धड़कन बन चुका था। आर्यन ने अपनी कैंची रखी और बाहर के तपते सूरज को देखा। उसे गर्व था कि उसने लोगों की जिंदगी में थोड़ी राहत घोली है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।